जय हिंद गाइस। वंदे मातरम। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डॉग लवर्स, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं तो पहले आपको मेरा दिल से नमस्कार। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ वो जुड़ जाएं। तो वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी मत करें आप, और लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखिए और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो डॉग लवर्स, डॉग को फूड पॉइजनिंग से कैसे बचाएं, क्या करना चाहिए इसके लिए आपको। अगर आपके डॉग में नॉर्मल फूड पॉइजनिंग हो गया तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे बचाना है अपने डॉग को फूड पॉइजनिंग से। फूड पॉइजनिंग एक जानलेवा बीमारी है। अगर इनकेस आपके डॉग में फूड पॉइजनिंग हो गया तो आपका डॉग की जान जा सकती है और आपका डॉग आपके हाथ से निकल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियोस पे बने रहिए। डॉग में फूड पॉइजनिंग एक गंभीर समस्या है और इसके साथ साथ अगर आप अपने डॉग को केयर नहीं करेंगे तो आपके डॉग को फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कहीं ना कहीं केयर के अभाव में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। एक्चुअली डॉग लवर्स को पता नहीं चलता है कि फूड पॉइजनिंग होता कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फूड पॉइजनिंग दूषित भोजन, दूषित पानी और कभी कभी तो हम सड़ा गला खाना दे देते हैं, इसलिए फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। यदि आपके डॉग में कुछ सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे नंबर 1 सुस्ती, सेकेंड नंबर 1 इज उल्टी, थर्ड वन इज दस्त, ये सब प्रक्रिया अगर आपके डॉग में कंटिन्यू दिखाई देने लग रहा है तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही आपको संपर्क करना होगा। पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के ही आप मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये सब फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। तो डॉग लवर्स, आइए बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग होने के कारण क्या क्या होता है, किस वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। तो उस कॉजेस को हम समझते हैं और समझने की पूरा कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपने एक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियोस पे बने रहिए। फर्स्ट वन इज दूषित पानी। अगर आप अपने डॉग को दूषित पानी देते हैं, कहीं ना कहीं डर्टी वाटर देते हैं, तो आपका डॉग फूड पॉइजनिंग के चपेट में आने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। आप अपने डॉग को ऑल टाइम फ्रेश वाटर दीजिए, बिल्कुल फ्रेश वाटर। कभी कभी डॉग लवर्स क्या करते हैं कि दूषित भोजन अपने डॉग को खिला देते हैं, अपने नहीं खा पाए तो लोग कहते हैं कि ले जाओ डॉग को डाल दो। तो प्लीज गाइज, ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। अगर आप अपने डॉग के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि वो आपके घर का एक सदस्य है, उसको बासी भोजन बिल्कुल भी ना दें, दूषित भोजन बिल्कुल भी ना दें। हो सकता है उसको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने डॉग को दूषित भोजन, दूषित पानी बिल्कुल भी ना दें। सेकेंड वन इज कीटाणु। कुछ कीटाणु ऐसे भी होते हैं जो दूषित वाटर में हो सकते हैं, दूषित भोजन में हो सकते हैं, जो परजीवी का काम करते हैं। अगर इनकेस अगर आपके डॉग के पेट में चला गया वो कीटाणु, तो हो सकता है उसको फूड पॉइजनिंग 100% होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कुछ कीटाणु से भी अपने डॉग को बचा सकते हैं। फ्रेश वाटर दीजिए, फ्रेश भोजन दीजिए, फ्रेश जगह पे रखिए। तो ये है फूड पॉइजनिंग बचाने का रीजन। कभी कभी होता क्या है कि कुछ जहरीले रसायन, कुछ जहरीले पदार्थ को खाने से भी डॉग में फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। तो आपको ध्यान देना होगा। आप अपने घर में डॉग रखे हुए हैं तो कुछ जहरीले पदार्थ को आप अपने डॉग के पास या नजदीकी आप नहीं रख सकते हैं, उसको डॉग के पास से हटा दीजिए। नहीं तो इनकेस आपका डॉग उसके संपर्क में आ गया और आपका डॉग खा लिया उस जहरीले रसायन को, तो गाइस उस जहरीले रसायन को आप अपने डॉग से दूर रखिए। नहीं तो आपके डॉग को फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे और आपका डॉग आपके हाथ से निकल सकता है। तो डॉग लवर्स, ये था कारण कि फूड पॉइजनिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम दूषित पानी, दूषित भोजन और जहरीले रसायन से अपने डॉग को बचाना है। अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आपके डॉग को फूड पॉइजनिंग होना श्योर है।
तो अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि फूड पॉइजनिंग से डॉग को कैसे बचाया जा सकता है। तो गाइस, सबसे पहले आप तो भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाइए। आप अपने डॉग को फ्रेश भोजन दीजिए, फ्रेश वाटर दीजिए और सुरक्षित भोजन दीजिए। सेकेंड वन इज पानी की स्वच्छता। अगर आप फ्रेश वाटर देंगे तो आपका डॉग फूड पॉइजनिंग से बच जाएगा। थर्ड वन इज भोजन को सुरक्षित रखें। अगर इन केस कुछ डॉग लवर्स करते क्या हैं कि भोजन अपने डॉग को देते हैं और डॉग भोजन नहीं खाता है, थोड़ा बहुत खाया, भोजन वैसे ही डॉग के पास पड़ा रहता है, उस पर मक्खियां बैठती हैं और फिर डॉग क्या करता है, कुछ टाइम बाद उस भोजन को खाता है, तो उससे भी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बट आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है उस भोजन को, तो आप उस भोजन को अच्छे जगह स्टोर करके रखिए, सुरक्षित रखिए। फोर्थ वन इज धोखाधड़ी से बचें। इसमें क्या होता है कि कहीं आपका डॉग कुछ जहरीले खाद्य पदार्थ को खा लिया और आपका डॉग को फूड पॉइजनिंग हो गया, तो होता क्या है, जो मनुष्य के लिए जहरीले पदार्थ होते हैं उस चीज को अपने डॉग से दूर रखें, नहीं तो हो सकता है आपका डॉग अगर खा लिया तो आपके डॉग को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो जहरीले पदार्थ से बिल्कुल भी अपने डॉग को दूर रखना है। बट कभी कभी तो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग आपके डॉग को हो जाता है, लेकिन डॉग लवर्स समझ नहीं पाते हैं कि हमारे डॉग को क्या हुआ है, बट अंदर ही अंदर फूड पॉइजनिंग की समस्या बढ़ जाती है। बट धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल करिए और नहीं समझ में आ रहा है, आपका डॉग नहीं खा रहा है, पोएटी हो रहा है ज्यादा और पेट गड़बड़ है आपके डॉग का, तो उस सिचुएशंस में आप पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। और कभी भी आप दवा दीजिए फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड तो पशु चिकित्सक की सलाह से ही दवा दीजिए। जैसे आपका डॉग बार बार उल्टी कर रहा है, बार बार दस्त कर रहा है, बार बार वो कुछ मुंह में से बाहर की तरफ निकाल रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका डॉग काफी सुस्त हो जाता है और आपके डॉग का वेट कम होता जाता है। आखिर ऐसा क्यों, बार बार उल्टी क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे वजह ये हो सकता है कि आप अपने डॉग को बॉडी वेट के अनुसार भोजन डाइट नहीं दिया है और आपने ज्यादा भोजन दे दिया है और आपने अधिक डाइट दे दिया है और आपका डॉग खा लिया है, उसको पच नहीं पा रहा है, यानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशंस में भी डॉग को फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो आप अपने डॉग को फूड पॉइजनिंग होने से कैसे बचाना है, तो ओवरऑल हमने आपको 4 पॉइंट बताया। बट इसके साथ साथ आप अपने डॉग को कभी भी जो भी डाइट दीजिए बॉडी वेट के अनुसार दीजिए। अगर आप कोई भी डॉग फूड दे रहे हैं तो उसका मेजरमेंट पहले से कर लीजिए कि इसका बॉडी वेट 10 केजी है, तो 10 केजी बॉडी वेट पे कितना फूड लगेगा, आप उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। अगर आप ज्यादा खिलाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। और दस्त, पतला, मल दोनों कंटिन्यू अगर साथ हो रहा है, साथ चल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको पतला मल होने के सिचुएशंस में आपके डॉग के पेट में स्वाभाविक रूप से दर्द जरूर हो रहा होगा। तो इस दर्द को कैसे कंट्रोल करना है, आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही आप अपने डॉग को फूड पॉइजनिंग का मेडिसिन लेकर के उसे बचा सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग डॉग को होने के सिचुएशंस में आपके डॉग का बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, बुखार भी आ जाता है, जिससे आपका डॉग काफी सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बॉडी वेट लॉस होने लगता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो डॉग लवर्स, आपने देखा कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, कैसे बचाना चाहिए, ये आप आई थिंक समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं जाना तो ओवरऑल एक ही पॉइंट है कि फूड पॉइजनिंग से अपने डॉग को कैसे बचाना है। तो नंबर 1 पॉइंट इज डॉग को कम से कम डाइट भोजन दिया जाए। अगर आप अपने डॉग को बॉडी वेट के अनुसार भोजन या डॉग फूड नहीं दे रहे हैं, भोजन की अधिक मात्रा हो जा रही है, तो डॉग को फूड पॉइजनिंग होना श्योर है। दूषित भोजन से बचाएं, दूषित पानी से बचाएं, तभी आपका डॉग फूड पॉइजनिंग से बच सकता है। तो गाइस, वीडियोस कैसा लगा? आई थिंक वीडियोस अच्छा लगा, आपको एक जानकारी मिली, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए डॉग लवर्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियोस पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम डॉग लवर्स।